नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज़ोरदार सर्दी में। आपका सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत ही तेज़ सर्दी पड़ रही है आजकल हमारे यहाँ, और ऐसे में नींबू की अपने की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। सारे ही पक चुके हैं, एक एक दो दो तो काफ़ी बार तोड़ लिए, पर अब यही खट्टे जो कुछ बचे हुए हैं 10-12 बड़े बड़े नींबू, ये तोड़ लेते हैं। और गुड़ वाला जो अचार होता है, जो पेट दर्द वगैरह में भी हम लोग काम में लेते हैं, कई बार वो डाल के रखूँगी मैं थोड़ा सा इसका, काली मिर्च नमक के साथ, तो कुछ सदुपयोग हो जाएगा। नहीं तो रोज़ बस सब्जियों में ही काम आता है। तो देखो कितना बढ़िया है ना, बिल्कुल पक चुका है नींबू, रसीला बिल्कुल एकदम। तो अच्छा अचार डलेगा इसका। अपने घर की फ्रूट और सब्जियां उतारने का मज़ा ही कुछ और होता है, चाहे वो थोड़ा सा हो चाहे बहुत ज़्यादा हो। तो ये तो आज मैंने जो अभी के इस टाइम के मेरे नींबू थे सारे मैंने तोड़ लिए हैं, और नए फ्लावर्स आने लगे हैं तो नए बन जाएंगे। साल में 2 बार आते हैं इसमें मेरे नींबू। और अब आते हैं हम लोग हमने बेर के पेड़ के ऊपर, फैमिली बेर इसको बोलते हैं, बड़ा वाला जो बेर होता है, गोला भी कहते हैं। ये भी पक गए हैं और पहला फ्रूट है ये मेरा इससे। अभी फरवरी में इनको 1 साल होगा इस पेड़ को मंगाए हुए मुझे, और अच्छा फ्रूट दिया है इसने पहली बार में ही, तो दिल खुश हो गया। बेर तो खैर हमारे यहाँ राजस्थान में लगते भी हैं, इसलिए ये प्लांट बहुत ही, फल से बेर ये तो अच्छे चल जाते हैं हमारे यहाँ पे। थाई मैंगो वाला प्लांट मेरा नहीं चला है अच्छा, और स्टार फ्रूट वाला भी नहीं चला। तो ये बेर रोज़ का हमारा काम होता है, इसमें से दो तीन चार तोड़ के खाने का। अच्छे बेर आए हैं इसमें, मतलब काफ़ी सारे थे पहली बार के हिसाब से देखा जाए तो, और बिना केयर के जो भी, और बहुत ही टेस्टी हैं, बिल्कुल बिना है ना कीड़े वाले बेर हैं ये, बिल्कुल एक भी बेर में कीड़ा नहीं निकला, और छोटी सी गुठली निकलती है अंदर। कितने अच्छे लग रहे हैं नींबू और बेर एक साथ। अच्छा मुझे ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि मैं बिल्कुल भी केयर भी नहीं कर पाई, उसके बावजूद भी है ना मेरा किचन गार्डन बिल्कुल अन्नपूर्णा की तरह अच्छा रिजल्ट देता है। देखो गुठली बिल्कुल छोटी सी निकलती है इसमें से अंदर से, बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल बिना कोई कीड़े के हैं, जबकि मैंने कुछ भी नहीं यूज़ किया इनके ऊपर। थोड़े टमाटर भी तोड़ लेते हैं। टमाटर बहुत ज़्यादा लाल नहीं कर सकती मैं, क्योंकि गिलहरियाँ वगैरह फिर है ना थोड़े से ख़राब कर देती हैं, तो हल्का जब लाल होने लगता है। वैसे भी ये अच्छा होता है सब्जियों वगैरह में काम लेने में तो, और 1 दिन लगता है पकने में, फिर उतरने के बाद अच्छे से इसको। और अलग अलग वेराइटीज़ के टमाटर भी है ना उतरने लगे हैं अच्छे। टमाटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं ये, मतलब देख के दिल खुश हो जाता है कि हाँ कोई अच्छी चीज़ आई हमारे। टमाटर में बस मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि हर महीने एक कैल्शियम का डोज़, और है ना मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एप्सम सॉल्ट से मिल जाता है, उसका डोज़ ज़रूर दे देना चाहिए। आधा चम्मच एक पेड़ में। और ये देखो फिग भी पकने लगे हैं मेरे। थोड़े थोड़े से ही फ्रूट्स हैं, पर अपने है ना घर के उगाए हुए फ्रूट स्पॉट्स में लगे हुए खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। बहुत सर्दी का टेस्टी फिग होता है इसका, और ज़्यादा नहीं है इसमें, 20 एक फल होंगे बस। इस बार मैंने जैसा कि बोला कि मैं टाइम पे है ना खाद दे के और कटिंग वगैरह नहीं कर पाई थी इनकी। पिछली बार बहुत ज़्यादा थे इससे तो, पर हाँ फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैं ऐसा अंजीर जो ताज़ा वाला होता है कभी ख़रीद के नहीं खाती। और अब आते हैं हम लोग अपनी फाइनल हार्वेस्टिंग जो है हल्दी की। पिछली बार मैंने 2 किलो और 158 ग्राम इसमें से ना निकाल ली थी, और अब देखते हैं दोनों की कर दूंगी मैं, क्योंकि वो 1 हफ़्ता भी नहीं चली हमारे यहाँ पे। इतना हम लोग है ना हल्दी जो अचार की तरह बना देते हैं हम उसको, सब्जी इतनी ज़्यादा हम लोग खाते हैं उसको। हर फूड के साथ चाहिए होती है सर्दियों में मुझे हल्दी। तो आज एकदम पूरी निकाल के और फिर है ना मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस बार कितनी हल्दी उगाई है कुल मिला के।
तो आधा तो ये 2x2 का जो ग्रो बैग है मैंने है ना उस दिन खोद लिया था, और आधा आज ये निकाल के, और ये ना फिर टंकी वाला भी मैं है ना निकाल लूँगी, तो पता चलेगा कि इस बार मेरी कुल मिला के ये 2 जगह पे मैंने उगाई है, इसमें कितनी हल्दी होती है। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हल्दी, मतलब जो बाज़ार से हम लोग मंगाते हैं ना, मतलब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यकीन नहीं करेंगे आप, पर उसमें हल्का सा कसेलापन जो होता है ना हमेशा। और मैंने जो घर की हल्दी उगाई है ऑर्गेनिक निकाल के जो मैंने बनाई थी, वो इतनी ताज़ा और इतनी अच्छी थी, उसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नाम की कोई जरा सी भी चीज़ नहीं थी। तो मुझे, क्योंकि बरसों से मैं बाहर की खा रही हूँ, तो मुझे लगता था कि ये नेचुरल है हल्दी में हल्का सा कसेलापन, पर इस बार जब मैंने घर की खाई तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल भी है ना कड़वाहट नहीं है इसमें हल्दी में। या तो आप कह लीजिए कि बिल्कुल ताज़ा निकाल के बनाई हुई का भी है ना फ़र्क पड़ जाता है। और कितनी बढ़िया है ना, मतलब हल्दी निकल रही है, तो दिल खुश हो गया मेरा, क्योंकि हल्दी का फिर इतनी ज़रूरत होती है जितनी मैं अब उगा पाई हूँ पूरी की पूरी अपनी ज़रूरत की। और ये टंकी में से भी आज हम निकाल लेते हैं। ये 200 लीटर की मेरी एक कोने में रखी हुई टंकी है, जिसमें है ना गर्मियों में तो फिर भी धूप आती है, पर जैसे सितंबर अक्टूबर से ही कम हो जाती है, बंद सी हो जाती है, फिर मार्च में फिर से आने लगती है थोड़ी बहुत। देखो आप कैसी, इतना मतलब है ना बढ़िया गांठ निकल रही है, मुझे देख के इतनी खुशी हो रही है। और बिना केयर के देखो आप लगाई थी, तब थोड़ा सा खाद डाल के मिट्टी में मैंने तैयार की थी, और उसके बाद सिर्फ पानी मैंने कभी कभार दिया है इसमें, और कुछ भी नहीं किया। और 2-3 साल से मैं उगाने की कोशिश कर रही थी, फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे है ना सीड्स की है ना किल्लत हो जाती थी, नहीं मिल पा रहे थे। तो पिछले साल मैंने बहुत ध्यान रखा इस चीज़ का, पहले से ही मैंने इकट्ठे करके रखे, और उसका नतीजा इतना शानदार मिल रहा है मुझे। इतनी खुशी हो रही है मुझे, बिल्कुल मेरे उंगलियां हाथ जम चुके हैं बिल्कुल मिट्टी में, ठंडी में, इतनी तेज़ सर्दी है, पर फिर भी मुझे निकालने में बहुत मज़ा आ रहा है। क्वालिटी देखो आप ज़रा, कितनी ताज़ा, कितनी अच्छी, बहुत ही दिल खुश हो गया मेरा। मतलब बता नहीं सकती मैं आपको, इतनी खुशी हो रही है मुझे अंदर से कि 2-3 साल से जो मैं काम करना चाह रही थी, इस बार मैंने इतना सक्सेसफुली पहली बार में ही किया है। और यही मज़े होते हैं गार्डनिंग के, बस पता नहीं हम बहुत ज़्यादा कोई दौलत नहीं पा लेते, पर फिर भी बहुत खुशी मिलती है जब अपनी उगाई हुई चीज़ को इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं, निकालते हैं, जब वो पूरी तैयार हो जाती है तो। और हाथ छिलने लगे हैं अब मेरे, तो मुझे लगता है कि अब ग्लव्स पहन लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि काफ़ी है ना खुदाई करनी पड़ रही है मुझे, और गीली है मिट्टी बिल्कुल, ठंडी तो है ना। ये देखो आधी टंकी मैंने है ना निकाल डाली है ये, और कितनी बड़ी मोटी वाली गांठ जो है वो निकल रही है इसमें से, और आधी साइड में अब और निकालती हूँ। तो अंदाज़न मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं है ना 7-8 किलो हल्दी तो है ना उगा पाई हूँ आराम से, दो जगह ये उगा के। और कोई ज़रूरी नहीं है कि इतनी बड़ी टंकी में आप उगाओ, बस ये है कि बड़ी मिट्टी होती है तो आपका जो फ्रूट होता है वो उतना ही सॉलिड और उतना ही अच्छा है ना हेल्दी निकलता है। अदरवाइज़ ये इतना अंदर नहीं जाती है कि बिल्कुल अंदर तक मिट्टी में जा रही हो। इसको आप है ना 8 इंच तक की ऊंचाई वाली जगह पे भी लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि वो 2x2 के जो मेरे ग्रो बैग्स हैं वो 10 इंच के ही है ना औंधे हैं, तो उसमें भी बहुत बढ़िया निकली है हल्दी। और अप्रैल मई है ना गांठें लगा देते हैं हम लोग अंदर, हल्का हल्का पानी देते रहते हैं, फिर उसके बाद तो चलती रहती है। ये देखो ये सीड जो मैंने लगाए थे ना वो भी साथ में निकल आते हैं, और फिर से इसमें फुटाव हो रहा है। और आधा पौन किलो तो मैं मानती हूँ कि मैंने सीड डाला था, क्योंकि कई बार में मैंने डाला था, तो इतना तो मैंने डाला था। ये हो गई है हल्दी की हार्वेस्टिंग पूरी। देख के ही दिल इतना खुश हो रहा है मेरा, आपके साथ में अपनी खुशी शेयर पता नहीं कर पा रही हूँ या नहीं। और अब इसको साफ़ करके धोती हूँ अच्छी तरह से, ये भी एक बड़ा काम है निकालने के बाद धोना हल्दी को। कोई भी चीज़ जो ज़मीन के अंदर उगती है, आलू थोड़ा फिर भी आसान होता है क्योंकि बड़ा बड़ा गोल गोल होता है। मिट्टी इसकी थोड़ी रेतीली भुरभुरी रखेंगे तो अच्छा रहता है, पानी रुकना नहीं चाहिए बस। कोई भी जड़ वाली सब्ज़ी मैं हमेशा आपको कहती हूँ
उसमें पानी अंदर रुका हुआ है तो वो गलने लग जाएगी फिर आपकी। और ये धुलने के बाद देखो आप कितना पहाड़ बन गया है परात में। और मुझे लग रहा था ये टोटल मैंने उस दिन के समेत जो 2 किलो 100-150 ग्राम निकाली थी, उसके बाद ये 7-8 किलो होगी, पर अब मुझे लग रहा है ये ज़्यादा है थोड़ी सी उससे, वेट के हिसाब से। क्योंकि पिछली बार मैं 5 किलो हल्दी बाज़ार से लेके आई थी डालने के लिए, तो वो इतनी इसी परात में थी और इतनी ज़्यादा नहीं थी वो। तो ये शानदार हार्वेस्टिंग पहली बार में ही हल्दी की। और इस बार मैं जब लगाऊंगी तो आप लोगों को अगर शौक़ है तो ज़रूर मेरे साथ साथ लगाइएगा आप हल्दी। मार्च अप्रैल में है ना, मिट्टी में गाड़ने लग जाते हैं हम लोग सीड। देखो ये मेरा जो सीड मैंने डाला था ना हल्दी का, और ये भी बिल्कुल ठीक है, इनको काम में ले सकते हैं 1-2 को छोड़ के। तो ये आधा पौन किलो के करीब मैंने सीड डाला था इसमें, जिसका इतना शानदार रिज़ल्ट रहा है ये। क्या 8-9 किलो मैं हल्दी अपने है ना किचन गार्डन से उतार पाई हूँ। और कुछ मैंने पहले 2.25 किलो उतार ली थी, और अब ये फाइनल हार्वेस्टिंग। और 7 महीने के करीब लगे हैं इसको है ना पूरी टोटल, क्योंकि मई में भी लगाई थी मैंने कुछ बनने में। और जब पेड़ है ना ऊपर का वाला है जो अपने आप पत्ते सूखने लगे, तो ये समझ लीजिए कि तैयार होने लगी है हल्दी नीचे। उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा इस शानदार हार्वेस्टिंग में। और इस बार साथ साथ ग्रो करेंगे हम सब लोग, क्योंकि बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ होती है आपके हार्ट के लिए भी, ब्लड के लिए भी। तो ज़रूर लगाएंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।